नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुराना भारत चैनल में। तो दोस्तों, मकर संक्रांति एक बहुत बड़ा पर्व है जिसमें सूर्य की आराधना की जाती है। इसके साथ बहुत सारी प्राचीन और विश्वसनीय कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो मकर संक्रांति यानी कि मकर वृत में सूर्य का परिभ्रमण शुरू होता है। ये जो परिभ्रमण है वो पूरे संसार में एक प्रकृति के प्रकाश का उदय का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसी के अंतर्गत सूर्य का धीरे धीरे उदय होता है और किसी भी शुभ कार्य को यहाँ से शुरू किया जाता है। अगर हम प्राचीन इतिहास का आधार लें, भारतीय प्राचीन इतिहास का, तो भारतीय प्राचीन इतिहास में 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन बहुत सारी रेलेवेंट जो कथाएं है वो जुड़ी हुई है। उसमें से एक है भीष्म पितामह का पृथ्वी पर से स्वर्ग तक आरोहण। जी हाँ, तो दोस्तों महाभारत के युद्ध में जो भयंकर युद्ध हुआ था वो 18 दिन तक चला था और 18 दिन में पूरे के पूरे कौरव सेना और कौरवों के साथ उसका कौरव कुल का विनाश हो गया था और पांडवों की जीत हुई थी। किंतु कौरव कुल के विनाश में 2 वृद्ध व्यक्ति जीवित थे 18 दिन के बाद। एक है कृपाचार्य जो अमर थे और दूसरे जो है भीष्म पितामह। तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि भीष्म पितामह जो भारत में महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था उसमें 10वें दिन वो घायल होकर बाण सैया पर पड़े थे, यानी कि उसका जो शरीर है वो बाणों से छिन्न छिन्न हो चुका था और वो जमीन पर गिरे थे, किंतु उसका जो सर है वो लटक रहा था, यानी कि बाणों की सैया पर वो जमीन पर पड़े हुए थे। वो भी 49 डेज यानी कि 49 दिन तक वो बाणों की सैया पर लेटे रहे। उसका कारण यह है कि कौरवों ने जब द्रौपदी का वस्त्र हरण किया और उसको अपमानित किया तब यह भीष्म पितामह चुप रहे थे। क्यों चुप रहे थे? क्योंकि उसकी जो निष्ठा थी वो राजा के प्रति थी। उस समय में उन्होंने ये निश्चित किया कि मेरी निष्ठा है ये राज सिंहासन के प्रति है और उस समय में राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र विराजमान थे जो अधर्म का साथ दे रहे थे। जब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र पर हाथ उठाया और उसके वस्त्र निकालकर उसको नग्न करने की कोशिश की गई तब वो दूसरे कौरव सेनापतियों और वृद्ध लोगों के साथ चुप रहे थे। ये कहा जाता है कि वो उसकी चुप्पी का यही कारण था कि भीष्म पितामह को बाण शैया पर सोना पड़ा, वो भी 49 दिन। दूसरी एक ये कथा भी है कि ये भीष्म पितामह को एक वरदान मिला हुआ था। वो वरदान का नाम था मृत्युंजय वरदान, यानी कि वो मृत्यु को अपनी इच्छा से स्वीकार कर सकते थे और जब तक वो चाहे तब तक वो जीवित रह सकते थे। यही कारण था कि बाण सैया पर पड़े होने के बावजूद भी उसको मृत्यु नहीं आई थी। उन्होंने ये तय किया कि जब सूर्य का मकर राशि में परिभ्रमण होता है तो उसको पवित्र माना जाता है और उसी दिन अगर जीवन का त्याग करते हैं तो स्वर्ग की सीधी प्राप्ति होती है। और दूसरा ये भी कारण था कि वो इस पृथ्वी पर से विदाई लेने के पहले वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि हस्तिनापुर की चारों ओर से सुरक्षित हो, चाहे वो कौरवों के हाथ में हो या पांडवों के हाथ में हो। तो 18 दिन के युद्ध के बाद जब पांडवों ने हस्तिनापुर को जीत लिया तब भीष्म पितामह ने देखा कि अब ये जो उसकी प्रतिज्ञा थी कि हस्तिनापुर को चारों ओर से सुरक्षित देखने के बाद ही वो देह त्यागेंगे, तो उसी से वो संतुष्ट हो गए। अब उसकी दूसरी यही प्रतीक्षा ये उत्कंठा थी कि वो जब पृथ्वी पर से स्वर्गलोक में जाए तब उसका भव्य स्वागत हो स्वर्गलोक में और कृष्ण भगवान का अपने सामने देख कर ही वो स्वर्गलोक की ओर प्रयाण करे।